कल जो हुआ था उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शीर्षक है मन और तन। इस लेख में गुरुदेव ने कहा, तन पर मन सवार, तन पर केवल सवार ही नहीं, वार पर वार करता है। सवार है, अतः 100 बार करके भी शांत नहीं होता। तन में रक्त प्रवाहित है, मन में विचार। रक्त की गति है, विचार अनंत गति संपन्न, तथा तन को कर देता है विपन्न। किंतु फिर भी तन मन का अटूट संबंध है। और इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने समझा था कि क्या संबंध है तन और मन का। अब आगे पैराग्राफ में कह रहे थे कि मन तन की रक्षा के लिए अनेक उपाय सोचता है, सवार की तरह, क्योंकि जिससे काम लेना उसके लिए चारा जुटाना भी आवश्यक है। चारा मिल भी गया, किंतु आसानी से नहीं। मन की सभी क्रियाओं का प्रभाव तन पर ही पड़ता है, और कभी कभी तो मन की चिंता का कुप्रभाव इतना अधिक होता है कि वह रोगग्रस्त हो अकाल में ही संसार से विदा हो जाता है। मन का क्या बिगड़ा? उसका तो कोई स्थूल रूप नहीं, अतः वह तन को कष्ट दे अन्य तन ग्रहण करता है। कैसी विडंबना है, दोषी कोई और, दंड भोगना पड़े किसी को। और इसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से मन की वजह से तन परेशान होता है, और परेशान होने के बाद में तन को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, रोगग्रस्त हो जाता है। और जब रोगग्रस्त हो जाता है तो असमय ही उसकी मृत्यु हो जाती है, संसार से विदा हो जाता है और नया कलेवर धारण करने के लिए इधर उधर भटकता है। जैसे मन में अतिरिक्त इच्छाएं, कामनाएं होती हैं, उसी के अनुसार वो नया तन ग्रहण करता है। तो संक्षेप में कल हम लोगों ने जो किया था उसका सार यही है। कल ये 2 पैराग्राफ हुए थे, और आज कह रहे हैं गुरुदेव कि मन मरता नहीं, शरीर मरता है। अतः धार्मिक व्यक्तियों ने मन को शमन करने के लिए अनेक मार्ग तथा साधना बताई, और बार बार कहा, इस दुष्ट मन को मारो, यही अनेक उपद्रवों की जड़ है। कई बात मत करो, मैंने तो म्यूट कर रखा है, एक आध को छोड़ रखा है, वो लोग प्लीज बात मत करिए, डिस्टर्ब होता है उससे। तो इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि शरीर मरता है, बार बार शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, और मन जो है वो मरता नहीं है। तो हर कोई यह प्रयास करता है कि जीते जी ही मन को मार दिया जाए, और मन का दमन कर दिया जाए, मन का शमन कर दिया जाए।
ताकि मन रहे ही ना, और जब मन ही नहीं रहेगा तो फिर दोबारा से शरीर धारण करने की नौबत ही नहीं आएगी। और इसीलिए तरह तरह के पंथ, तरह तरह के मार्ग, तरह तरह की साधना लोगों ने अपने समझ के अनुसार बतलाई सबको, और एक ही उनका स्लोगन रहा, एक ही बात बार बार कहते रहे कि इस दुष्ट मन को मारो, यही सारे उपद्रवों की जड़ है। यानी जितना कुछ भी जीवन में उल्टा सीधा हो रहा है उसके मूल में ये मन ही है, और स्वाभाविक है। ये बात तो सही है कि मन ही है सबके मूल में। और भी बहुत कुछ कहा गया है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। यानी मन माने तो बंधन है और मन माने तो मुक्ति है। किंतु मानने से नहीं होता ना, मान्यताएं आती हैं, मन मानता है, उन मान्यताओं पे चलता भी है, किंतु कितना तो मन को समझ पाता है और कितना मन का शमन कर पाता है, यही एक विचारणीय विषय है। और इस कार्य में भी, यानी शमन दमन में भी, मन को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता जितना कष्ट की इस तन को उठाना पड़ता है। क्योंकि जो कुछ भी करने जाएगा करेगा तो मन के लिए, और जो पद्धति उसको बतलाई गई है उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा। और उसी को आगे गुरुदेव बतला रहे हैं कि शीतकाल में ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करना ये धार्मिक कर्म है। बिल्कुल है। बहुत से लोग उठते हैं, सुबह सुबह उठो भाई, स्नान करके और ध्यान में बैठ जाओ। और बहुत सी जगह जहाँ गंगा का किनारा है वहाँ तो लोग गंगा स्नान के लिए ही बोलते हैं, रोज जाओ वहाँ पे स्नान करो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और ऐसे भी परंपरावादी देखे जाते हैं जो आज तक उस परंपरा को निभा रहे हैं, किंतु वास्तव में कितना उनका मन उसका शमन हुआ है या दमन हुआ है, ये तो उनको ही विचार करना है। तो यहाँ तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि एक धार्मिक कर्म है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इस कर्म में मन को सबसे ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। क्या कष्ट उठाना पड़ता है कि उसको अपने आप को समझाना पड़ता है। मन मानता नहीं है जल्दी से, क्योंकि तन जो है उसके ऊपर आती है, और तन के ऊपर आती है तो तन कष्ट उठाता है, और तन कष्ट उठाता है तो मन को बोलता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है। बोला नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो कर, मैं सवार हूं तेरा और तू घोड़ा है। और घुड़सवार की तरह मन जो है उसके ऊपर वार पे वार करता है और शरीर को ही कष्ट देता रहता है। वो जानता नहीं कि वास्तव में कष्ट तन को ही नहीं हो रहा, कष्ट उसे स्वयं भी हो रहा है, क्योंकि मन मार के काम करना पड़ रहा है। मन स्वीकार नहीं कर रहा, तन उस तक बात पहुंचाता है, किंतु उसके बावजूद भी मन उसकी बात को समझता नहीं है। तो जब किसी कार्य को मन नहीं करना चाहता, यानी अब मन भी तैयार नहीं है कि तन कष्ट उठा रहा है, मन की सुनने लग गया, अब ये अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये निर्णय तो मन ले नहीं पाता ना। ये निर्णय तो बुद्धि लेती है, और बुद्धि उसे समझाती है कि भाई देखो ये अच्छा है ये बुरा है। और जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जिसके घर में जिस तरह की परंपराएं होती हैं, उसी के अनुसार वो
बुद्धि उसे समझाएगी और उसी के अनुसार उसे प्रेरणा मिलेगी। तो ये संस्कार ही उसे प्रेरणा देते हैं। कुछ संस्कार तो इस जन्म के हैं और कुछ संस्कार जो है पूर्व जन्म के हैं। जो इस जन्म के संस्कार हैं वो तो रोजमर्रा के जीवन में वो अपनाता ही है। जैसा घर में चल रहा होता है, इसका व्रत करना है, इसका उपवास करना है, इस देवी देवता के धोख लगेगी, इसके यहाँ पे सवामणि होगी और उसके यहाँ पे जड़ूला उतरेगा। ये सब तो संस्कार जो परिवार में चलते रहते हैं उसके अनुसार चलते हैं, उसी से प्रेरणा मिलती है उसको। लेकिन मन यदि उसको न माने तो संभव नहीं है ना। बुद्धि समझाएगी तभी मन मानेगा, अन्यथा मन नहीं मानेगा। संस्कार उसे प्रेरणा देते हैं और बुद्धि समझाती है किसको? मन को। तो अंत में या तो मन उसको अस्वीकार कर लेता है, और जब अस्वीकार करता है यानी मानता नहीं, तो फिर असमंजस में पड़ जाता है। असमंजस क्या सही है क्या गलत है। भाई मेरे संस्कार तो मुझे बोल रहे हैं ऐसे, मेरे परिवार में तो ये परंपरा है, मुझे तो इस तरह करना है, मैंने तो यही सीखा है धर्म के नाम पर आज तक, और यहाँ सत्संग में आने के बाद और तरह तरह की बातें सिखलाई जा रही हैं। तो कितना मन स्वीकार करता है उसको या नहीं स्वीकार करता है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो असमंजस में पड़ जाता है कि वास्तव में मैं करूं तो क्या करूं। तो अगर स्वीकार कर भी ले तो क्या करेगा वो? जो कुछ भी उसको कहा गया, यदि वो तन को कष्ट देने वाला है तो वो तन को विवश करता है उस कष्ट को उठाने के लिए। और यदि संस्कार कहे उसके, नहीं स्वीकार नहीं करते, फिर कंफ्यूज है, क्योंकि बुद्धि में अभी विवेक नहीं है। वो विवेक उसे बतलाएगा, बुद्धि का विवेक, कि क्या सही है क्या गलत है। अब तक तू ये करता ही आया और न जाने कितने जन्म लिए हैं तूने। किसने लिए हैं? इस मन ने ही लिए हैं। जिस दिन ये मन नहीं रहेगा उस दिन वास्तव में दोबारा आना नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि मन में जो अतृप्त इच्छाएं कामनाएं होती हैं उसी को पूरा करने के लिए मैं प्राणी को फिर से जन्म देता हूं, यानी कि उन अतृप्त इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए। और वो अतृप्त इच्छाएं कामनाएं रहती कहाँ है? मन में रहती हैं, और उसको पूरा करने के लिए ही आता है वो। तो ये असमंजस की स्थिति जब तक दूर नहीं होती और जब तक बुद्धि उसे सही राह नहीं दिखलाती, तब तक मन जो है इसी तरह भ्रमित रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, तन को विवश करता रहेगा और कष्ट उठाने के लिए बाध्य कर देता है। क्योंकि शरीर को कष्ट हो रहा था, शरीर वो कष्ट उठाना नहीं चाह रहा था, किंतु मन उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। तो शरीर ने वापस मन को बताया, तो मन ने भी थोड़ा विचार किया कि हाँ भाई शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या करूं, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, तो फिर क्या करे। अब ऐसे में बुद्धि सही निर्णय उसको दे तब तो बात बने ना। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव यहां पर कि मन को बड़ी परेशानी होती है, तन को उससे ज्यादा परेशानी होती है। तो जो कष्ट उठाने के लिए तन तैयार नहीं था, तो वो मन की नादानी के कारण, मन की नादानी, नादानी मतलब नासमझी, बेवकूफी, और उसको आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही मन को कुछ समझ में आता नहीं, और उसकी जो नादानी है उसके कारण ही तन को बहुत ही कष्ट सहन करना पड़ता है, और वो तन जो है वो पीड़ित ही रहता है।
किसके द्वारा पीड़ा दी जा रही है? किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा। पीड़ा दो प्रकार की होती है। एक पीड़ा होती है जो हम क्रोध में, ईर्ष्या में, इन सब वजह से हम देते हैं, और ये पीड़ा प्राय दूसरों को दी जाती है, दूसरों को कष्ट पहुंचाया जाता है। लेकिन यहां जिस पीड़ा की बात हो रही है, यहां तो स्वयं को ही पीड़ित कर रहे हैं। संसार में दो ही तरह के लोग हैं, जो सही समझते नहीं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे दो तरह के लोग जो हैं, वो एक तो है परपीड़क, यानी दूसरे को पीड़ा देने वाले, और एक है स्वपीड़क, जो खुद को पीड़ा देते हैं और समझते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो बहुत, हमारा मन जो है बिल्कुल अपनी परंपराओं को निभा रहा है, और बुद्धि समझाती भी है, तो बुद्धि में विवेक नहीं है, तो क्या करे। मन वैसे कंफ्यूज्ड है, और तन के ऊपर ही सब कुछ आकर के पड़ता है। तो ज्यादातर ये मन की नासमझी होती है, अज्ञान के कारण ही वो मन कुछ डिसीजन ले नहीं पाता, तो तन जो है वो पीड़ित होता रहता है। फिर भी करे तो क्या करे, वो उसको तो मन की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन उसका बॉस है। और यहां तो ऐसा है कि दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकता तन, उसके लिए तो उसको अपने आप को न्यौछावर करना पड़ेगा। तन यदि चाहे तो अपने आप को मिटा सकता है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है। यदि मन स्वीकार करे तभी मिटेगा वो, नहीं तो नहीं मिटेगा। ये है बात समझने लायक। आगे बढ़ते हैं अब। तो तन की आज्ञा का पालन नहीं किया तो फिर असमर्थ हो जाता है वो पूरी तरह। मन और तन का अति निकट संपर्क उस समय तक आनंददायक सिद्ध नहीं होता जब तक कि मन में शुद्ध चेतना का वास न हो। अब आ गए गुरुदेव उस बात पर, जो बातें हम लोग अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तन और मन का आपस में जो संबंध होना चाहिए, उनके भीतर जो एक इंटीमेसी होनी चाहिए। निकट संपर्क का मतलब क्या है? एक दूसरे को समझ रहे हैं, तन मन को समझ रहा है, मन तन को समझ रहा है, और वो स्थिति यदि बन जाए किसी के जीवन में तो वो बड़ी ही आनंददायक होती है। तो उस समय तक वो स्थिति आनंददायक नहीं होती, वो संपर्क उस समय तक आनंददायक सिद्ध नहीं होता जब तक कि मन में शुद्ध चेतना का वास न हो। तो शुद्ध चेतना होती क्या है? तो चेतना न रहे तो मन का प्रभाव तन पर नहीं पड़ सकता, स्वाभाविक है ये। तो कुछ है ना, कुछ चेतना है, होश है, कुछ समझ है, कुछ ज्ञान है, तभी तो मन का प्रभाव जो है तन पर पड़ता है। अन्यथा पड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचेगा ही नहीं प्राणी, समझेगा ही नहीं। तो इसलिए चेतना तो है, सभी के अंदर है। और गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि मनोवैज्ञानियों ने मन को दो भागों में बताया। कैसे बताया? अपनी बुद्धि बल से बताया, अपनी बुद्धि के आधार पे बताया। तो क्या दो भाग बताए? एक चेतन मन और एक अवचेतन मन।
चेतन मन यानी कि जो कुछ भी हम जागते हुए देखते, समझते हैं, सुनते हैं। और अवचेतन मन यानी कि जब हम जागे हुए नहीं है। यहां जागृति शरीर की है। शरीर अगर सोया हुआ है, उस अवस्था में चेतन मन नहीं होगा, अवचेतन ही होगा। तो उससे समझ में आता है कि जो हम निद्रा में जो स्वप्न देखते हैं, वो वास्तव में हमको अवचेतन मन स्वप्न दिखलाता है। किंतु जागते हुए में चेतन तो रहता है और कहीं ना कहीं अवचेतन भी रहता है, थोड़ा सा रहता है। अब कितना है कितना नहीं है, ये इतना आसान नहीं है समझना। तो मनोवैज्ञानियों ने यानी कि साइकोलॉजिस्ट ने तो कर दिया दो भाग, एक चेतन और एक अवचेतन। और ये भी समझाया कि चेतन मन में बुद्धि का सुझाव रहता है तथा अवचेतन मन में संस्कार ही प्रबल रहते हैं, बुद्धि नहीं। क्योंकि बुद्धि कब लगा सकता है प्राणी? बुद्धि तभी लगाएगा जबकि वो जागा हुआ है, यानी आंख खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, सब कुछ है। तो जितनी उसकी बुद्धि में विवेक होगा, उसी के अनुसार बुद्धि उसको सजेस्ट करेगी, मन को सुझाव यानी सजेशन। जो भी सजेशन बुद्धि देगी, वो किसको देगी? वो चेतन मन को देगी। बुद्धि की पहुंच अवचेतन मन में होना बहुत कठिन है। क्योंकि स्वप्न में जब हम स्वप्न देखते हैं, तो क्या हमको पता होता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं? क्या हम अपनी मर्जी से स्वप्न देख सकते हैं कि ये हम ये देखना चाहते हैं, हम वो देखना चाहते हैं? ऐसा होता नहीं है। उसी तरह है, बुद्धि जो भी सुझाव देगी वो चेतन मन को देगी, और अवचेतन मन में जो भी सुझाव आएंगे वो आएंगे हमारे संस्कारों के द्वारा। और वो जो संस्कार हैं, वो संस्कार हो सकता है इस जन्म के हो सकता है पूर्व जन्म के हो। तो उसमें संस्कार ही प्रबल रहते हैं। तो चेतन हो या अवचेतन, दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है? तन पर ही मन की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यानी हम स्वप्न में भी होते हैं, और यदि हमारे शरीर पे कुछ प्रभाव पड़ता है अवचेतन का, उस स्वप्न का, तो क्या होता है? हम मान लो डर गए स्वप्न में, तो पूरा शरीर कांपने लगता है। स्वप्न के कारण यदि हमको नींद नहीं आई, तो फिर सुबह उठते हैं तो शरीर ही थका हुआ महसूस होता है, उतनी ताजगी नहीं लगती है। तो सब कुछ जो है, चेतन अवस्था हो या अवचेतन अवस्था हो, जागते हुए में कुछ उल्टा सीधा हम करेंगे, मन को मार करके कुछ करेंगे। मान लो कोई काम करने की इच्छा नहीं है और हम उस काम को जबरदस्ती किए जा रहे हैं, तो अंदर में क्या हो रहा है? मन तो बोर हो रहा है। वो कौन है? वो चेतन मन है, जागा हुआ है। लेकिन क्योंकि बेमन से काम किया जा रहा है, इसलिए शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। तो उस मन की क्रिया का प्रभाव तो तन पर ही पड़ता है, चाहे आप जागे हुए हो, चाहे आप सोए हुए हो, चाहे आपका मन चेतन अवस्था में हो, और चाहे आपका मन अवचेतन अवस्था में हो। आगे कह रहे हैं कि तन की शुद्धि पर कुछ धर्मों में अधिक बल दिया गया है। तो तन की शुद्धि किस लिए है? तन की शुद्धि तो तन के लिए है, त्वचा के लिए है। यानी ऊपर जो शरीर के ये खोल है, जो हमारी स्किन है ना, वही साफ होगी और क्या होगी? उसके लिए उपकारी है, लेकिन अच्छा है। हम अच्छे से साबुन से नहाएंगे, बहुत अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उस तन का, उस त्वचा का,
उससे शुद्ध रहेगी त्वचा। किंतु इस तन की शुद्धि को यदि अधिक महत्व दे दिया जाए तो क्या होगा उससे? उससे बार बार कोई बोलता है दिन में 5 बार नहाओ, है बहुत जगह ऐसा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, एकदम छुओ मत किसी को, तुम्हारा तन अशुद्ध हो जाएगा। तो तन बेचारा डरता सा रहता है, कहीं कोई छू न दे मुझे, कहीं कुछ ये न हो जाए, मेरा तन अशुद्ध हो जाएगा। हमको वहां से गुजरना ही नहीं है जहां पे इस तरह के लोग रहते हैं। अभी तो ठीक है, अभी तो हम घर में ही बंद हैं। अभी तो हमको तन की शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है। उस दिन मैं इंटरनेट पे देख रहा था, पढ़ रहा था, बोले सोशल डिस्टेंसिंग इसकी बातें हो रही है। तो मानी बात है, उससे तन शुद्ध रहता है, वायरस पहुंचेगा नहीं। तो इसका हिंदी शब्द क्या होता है? तो उसमें किसी ने लिख दिया था तन दूर, यानी तन से दूर रहे हम। मानी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब तन से दूर रहें, तो हमारा तन जो है वो शुद्ध रहेगा। साफ रखना जरूरी है समय विशेष के लिए। लेकिन आप एक धर्म के आधार पर, और ये समझे कि मैं एक धार्मिक कार्य कर रहा हूं, उसको सोच करके आप सिर्फ तन की शुद्धि को ही महत्व दे रहे हो, तो उससे तो तन को कष्ट ही कष्ट होता है, कुछ नहीं है। क्योंकि मन की शुद्धि पर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। और यदि मन की शुद्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो तन की शुद्धि होगी तो होगी, और उसके लिए तन को कष्ट भी उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि मन की शुद्धि पर ध्यान दे दो तो मानी बात है, मन शुद्ध होगा तो अपने आप विचार करेगा यहां मेरा तन जो है शुद्ध होना चाहिए, और उतना ही शुद्ध होना चाहिए जितना आवश्यक है। ज्यादा कष्ट दे करके एकदम रगड़ रगड़ के नहाओ, या इस तरह करो या उस तरह करो, तो तन की शुद्धि तो होगी यदि मन पे शुद्धि हो, किंतु ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है क्या वास्तव में देखा जाए तो तन तो बेचारा है, निरीह है, कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि मन के अनुसार उसको चलना पड़ता है। और मन के अनुसार चलना पड़ता है, इसका मतलब मन ही वास्तव में ताकतवर है। और यह जो मन ताकतवर है, यह किसी भी प्रकार से यदि अपने भीतर में सुंदर या अच्छे या उच्च विचारों को स्थान दे पाता तो शायद ये मन में कुछ सुधार होता। यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि विचारों के द्वारा स्थित कर पाता। किसको? उच्च विचार को। उच्च विचार को हृदय में विचारों के द्वारा स्थित कर पाता। ये बात थोड़ी सी समझने की है, क्योंकि कल भी प्रश्न किया था किसी ने कि ये मन में और हृदय में क्या अंतर होता है। तो यहां गुरुदेव ये समझा रहे हैं दोनों में अंतर, कि विचार तो मन में है, किंतु मन यदि उन उच्च विचारों को अपनी सबलता के आधार पर, यानी थोड़ा कंट्रोल करके उसमें से देखे सुने समझे अपने विवेक के द्वारा और अपनी समझ के द्वारा कि कौन से विचार जो हैं उसको रखने लायक हैं, और जब उन विचारों को वो संप्रेषण करता है भीतर की ओर, यानी हृदय में भेजता है। नहीं तो हृदय में अपनी मर्जी से ही विचार जाते हैं और निकल जाते हैं, टिकते नहीं हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो जबरदस्ती टिक जाते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमारे मन को थोड़ी ठेस लगी, और मन यदि संभाल लेता उसको तो वो हमारे हृदय में नहीं पहुंचता। जिसको अक्सर हम साधारण भाषा में बोलते हैं, हम उस बात को दिल पे नहीं लेते, नहीं तो हम दिल पे ले लेते हैं। तो भाई बुरी बात को तो हम दिल पे ले लेते हैं और हमको आदत भी है।
तो अच्छी बात को हम क्यों नहीं लेते दिल पर? क्योंकि मन अभी नासमझ है, मन अभी निर्बल है। हम जान नहीं पाते हैं कि मन की सबलता क्या है, और यह सबल मन किसी उच्च विचार को अपने हृदय में स्थापित करता विचारों के द्वारा, यानी विचार को विचारों के द्वारा ही स्थापित किया जाता है भीतर। तो पहले तो समझना है अच्छा है बुरा है, फिर उसको हृदय में भेजना है, और फिर हृदय में उसको स्थापित करना है या स्थित करना है। और जब तक ये प्रक्रिया न आए मन को, तब तक इसकी चंचलता दूर नहीं होती है। ये प्रश्न अक्सर सुनने में आता है, ये जिज्ञासा सबको रहती है, ये मन बहुत चंचल है, कैसे शांत हो? और इसका जवाब गुरुदेव इस लाइन में दे रहे हैं। इस पंक्ति में उसका बहुत सुंदर जवाब दिया गया है कि उच्च विचार को हृदय में विचारों के द्वारा स्थित कर पाता कौन? ये सबल मन। यानी सबसे पहले तो मन को सबल करना है, और उसके बाद जो विचार हैं उस पर विचार करना है, जो विचार आ रहे हैं, और उनमें से विचारों को छांट करके अच्छे विचारों को अपने हृदय में स्थापित करना है। तब जाकर के मन की चंचलता जो है बहुत अंशों में शांत हो जाती है। तो यही कह रहे हैं, शांत रहती, किंतु ऐसा होता कहाँ है? स्वाभाविक होता कहाँ है भाई? हम खुद देखें ना, अपने आप को देखें ना भाई, दूसरों के भीतर क्या विचार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, किसको क्या पता? कौन क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, किसके दिल में क्या है नहीं है? हम तो अपना आप को देखें, खुद को देखें ना, कि क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता कहाँ मतलब नहीं होता है। और कोई बोला नहीं होता है, होता है कहाँ होता है? उसी के द्वारा संभव है जो विचारों पे विचार करता है और हृदय में उन उच्च विचारों को स्थापित करता है, तब जाकर होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो यही कह रहे हैं कि उच्च विचार मन के निरर्थक विचारों का निरोध करते हैं, यानी पहरेदारी करते हैं, घुसने नहीं देते हैं। जो निरर्थक विचार जो है मन में उठते रहे, और क्रमशः उन्नत करते हुए, यानी उन विचारों का धरातल और ऊपर उसकी उन्नति होती रहती है, क्रमशः होती है, एक दिन में नहीं होती है, झटके से नहीं होती है। ये तो एक एक सीढ़ी चढ़ के हमको ऊपर चढ़ना होता है। ये कोई लिफ्ट नहीं है कि फट से आपको पहुंचा देगी उस धरातल पर, उस लेवल पर, उस तल्ले पर। इसको गुरुदेव कहते हैं पंचम तल्ला परमात्मा। भाई हम तो लिफ्ट में चढ़ गए और सीधा 5वें तल्ले पे पहुंच गए, नहीं, एक एक करके, एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर बढ़ना पड़ता है। तो उच्च विचार क्या करते हैं? मन के जो निरर्थक विचार हैं उनको रोकते हैं, घुसने नहीं देते हैं, पहरेदारी करते हैं, भगा देते हैं वहीं से उसको, और धीरे धीरे क्रमशः भीतर का जो धरातल है उसमें उन्नति होती है, और वो विचारों की जो उन्नति है करते हुए मन को उस स्थान पर पहुंचा देते हैं कि मन फिर बाद में विचलित नहीं होता, चंचल नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं तो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाता मन, फिर डिस्टर्ब नहीं होता है, वो शांत रहने लगता है। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, और इस 2-4 लाइनों में कितना सुंदर ढंग से गुरुदेव ने बतलाया हमको कि तन तो निरीह है बेचारा। इन सब बातों का निष्कर्ष यही निकला कि तन तो कमजोर है लेकिन मन सबल है। हम जानते नहीं मन की जो शक्ति है उसको, और वो तभी आएगी मन में शक्ति जब हम उच्च विचारों का प्रश्रय लेंगे, उच्च विचारों को स्थान देंगे।
तब मन सबल होगा और वो जो उच्च विचार हैं धीरे धीरे मन की चंचलता को शांत करेंगे और हमारा धरातल अपने आप उन्नत होते हुए और हम पाएंगे कि अब हमारा मन जो है शांत रहने लगा, क्योंकि अब इसमें निरर्थक विचार उठने बंद हो गए। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना पर्याप्त है और मैं अब आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं और उसके बाद में किसी को कोई है जिज्ञासा तो बात करें।